दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार एक्साइज कांस्टेबल नई भर्ती के इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं जब से उन्होंने सुना है कि 689 पद नए सृजित किए गए हैं। यानी कि ये नए पद हैं तो पुराने पद भी हैं। तो टोटल कितने पदों पर नई भर्ती आएगा, कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कितने दिन आपको तैयारी के लिए मिलेगा और कैसे इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सीएसबीसी से लाखों अभ्यर्थियों का क्या रिक्वेस्ट है उसे भी ध्यानपूर्वक आप भी देखिएगा। आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप भी अपना बात पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, नो डाउट 800 प्लस पदों पर आपको इस बार एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती आने वाला है और अब तक ये सबसे बड़ी भर्ती होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका मैं साक्ष्य भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले यानी कि 2015 में आया था एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती हुआ था। उसके बाद देखिएगा फिर 2021 का समय आता है और नोटिफिकेशन संख्या 02/2021 के अंतर्गत प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पद आता है एक्साइज कांस्टेबल। ये ध्यान में रखिएगा, प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही भर्ती आता है। और फिर जाकर 2022 में एक भर्ती आता है नोटिफिकेशन संख्या 01/2022 के अंतर्गत। मात्र एक भर्ती था आपको, और वो देखिएगा 76 पद के लिए ही होता है, जिसका एग्जाम अभी 2 दिन पहले हुआ है 16 अक्टूबर को। और बहुत से सेंटर पर अनियमितता देखने को मिला है, बहुत से लोगों में असंतुष्ट था, लेकिन क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग था। बहुत से अच्छे स्कोर भी किए हुए हैं लड़के, और काफ़ी इस बार सीएसबीसी द्वारा अच्छा काम भी किया गया, लेकिन इससे भी बेहतर काम किया जा सकता है। क्योंकि जेमर तो उपलब्ध करा दिया गया था, लेकिन बहुत से सेंटर पर ये आया है खामिया कि वो जेमर शुरुआत नहीं किया गया था। लड़के मेटल डिटेक्टर का बार बार आपको बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इस समय लड़के जो चोरी करने वाले हैं वो ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो उसे रोकने के लिए ये जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि सीएसबीसी के अंतर्गत ही ये भर्ती आएगा, प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये भर्ती आता है। यानी कि सिपाही जो होते हैं, उत्पाद सिपाही जिसे आप बोलते हैं, ठीक, या मद निषेध सिपाही। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 76 पदों का आप देखिएगा, ये जो भर्ती आया था इसमें साफ साफ एक बात का मेंशन था कि ये देख सकते हैं कि मद निषेध उत्पाद निबंधन विभाग बिहार पटना के ये पत्र संख्या दिया हुआ है 6/7/2022 के अनुसार मद निषेध सिपाही के रिक्त पदों की संख्या 76 है। सो रिक्त पदों की संख्या कितना है? 76 है। मद निषेध उत्पाद निबंधन विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या दिया हुआ है 2/8/2022 के अनुसार रिक्तियां बढ़ सकती है। यानी कि अगर बाद में रिक्तियां बढ़ाई भी सकती है, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि 16 अक्टूबर को एग्जाम हो चुका है, और अगर रिजल्ट आने तक हो सकता है कि इसमें कुछ रिक्ति बढ़ सकती है, और उसी के रेशियो में रिजल्ट आता है। जैसे कि जो टोटल सीट है उसके 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। ठीक, तो हो सकता है कि सीएसबीसी नोटिस ना जारी कर डायरेक्ट आपको सीट बढ़ाकर रिजल्ट ही जारी कर दे, उस समय बता दे कि सीटों की संख्या बढ़ गया था। लेकिन ऐसा आसार देखने को मिल नहीं रहा है। काफ़ी अब लोगों ने यह भी बोला था कि इतना सीट बढ़ रहा है, वो सीट बढ़ रहा है। ठीक, अब ये जो नए पद क्रिएट किए गए हैं उसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत दिनों से काम चल रहा था। बीच में लॉकडाउन आने के कारण आप देखिएगा काम ठप पड़ गया था, लेकिन जैसे ही सरकार बदला हुआ है इस परिप्रेक्ष्य में काम हुआ है। और ये पद जरूरी भी था काफ़ी मात्रा में, मतलब कि हाईकोर्ट भी कभी कभी ये बोलता था कि जो मात्रा उपलब्ध है, यानी कि जो सिपाहियों की संख्या एक्साइज कांस्टेबल में उपलब्ध है वो बहुत ही कम है। अगर आपको अच्छे से नियम लागू करना है दारूबंदी वाला और भी, तो उसके लिए आपको भर्ती करना पड़ेगा। तो वो देख सकते हैं कि पद क्रिएट किया गया, और यहाँ से ये आपको मैंने बताया था कि ये 14 अक्टूबर 2022 को ही आया था। और ये जो मंत्रिमंडल है, यानी कि कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, वहाँ से जब पास हुआ तो उसके बाद ही 905 पद था। तो 905 पद में मैंने बताया था कि अलग अलग पद होंगे। सो यहाँ पर जो 905 यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है 905 पद है, और ये नए पद है। यानी कि ये स्वीकृत जो किए गए हैं, ये नए पद का सृजन किया गया है। यानी कि पहले से पद था और बहुत से पहले से पद खाली भी है। तो ये जो नए पद होंगे ना, ये 689 नए पद हैं। यानी कैपेसिटी बढ़ाया गया है एक्साइज कांस्टेबल के अंतर्गत, जो कि बहुत ही जरूरी था। कांस्टेबल का भी, दरोगा का भी, एएसआई का भी, इसमें सबका दिया हुआ है। जैसे देख सकते हैं कि एएसआई का भी अच्छा खासा पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं कि 113 आपको पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, और अवर निरीक्षक मद्य निषेध का भी देखिएगा कि 56 पोस्ट है, जो कि पहले से भी कुछ पोस्ट खाली है। तो दरोगा का भी एक्साइज कांस्टेबल में भर्ती देखने को मिलेगा, और एक्साइज कांस्टेबल सिपाही का भी। लेकिन सिपाही के भर्ती में डिले होंगे, इसमें नो डाउट। कोई आपको अगर ये वो कहकर फुसलाता है कि नहीं बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, सो मैंने पता किया है कि इसमें डिले होगा, क्योंकि अभी की भर्ती प्रक्रिया 76 वाला चल रहा है। तो आप कहिएगा कि डिले हो सकते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा डिले होंगे, नहीं काफ़ी ज़्यादा आपको डिले नहीं इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग होता है बहुत ही कम होता है एक्साइज कांस्टेबल का। और ट्रेनिंग के दौरान आप देखिएगा कि आप ट्रेनिंग भी करते हैं बेसिक, और उस समय ड्यूटी भी आपको लगाया जा सकता है। ठीक, और बहुत ही अच्छा है, बेस्ट माना जाता है एक्साइज कांस्टेबल अपने आप में। जैसे पिछली बार देखिएगा 365 पदों के लिए जो हुआ था, उसमें से कुछ पद बच भी गए थे, बैकलॉग में चले गए थे, जो इस बार जुड़े हैं 76 वाला में। तो कुछ पद बच गए थे जिसमें कुछ कैटेगरी के अंतर्गत अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे। और देखिएगा कि इस बार भी
जो एग्ज़ाम हुआ है 76 पद, उसका 5 गुना रिजल्ट देगा और उन लोगों को फिजिकल बहुत कम समय देगा। यानी कि फायरमैन का फिजिकल होने के बाद देखिएगा कि एक्साइज कांस्टेबल का भी फिजिकल बहुत जल्द कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि एक दिन में ये फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाएगा और फिर उनको फाइनल रिजल्ट जारी कर भेज दिया जाएगा, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट है। लगभग देखिएगा कि 98,000 स्टूडेंट थे, उसमें से 80% स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत कम स्टूडेंट इसमें आप देखने को मिले हैं और इसका रिजल्ट बहुत जल्द तैयार कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर यह है कि टोटल अगर देखा जाए कैपेसिटी की बात किया जाए तो 2872 है, जिसमें अगर देखा जाए सिर्फ मध्य निषेध सिपाही 1816 है, 1860 माफ कीजिएगा 1860 है, जिसमें से अभी 689 इसमें से घटा दीजिएगा तो टोटल बचे हुए सिपाही क्या उतना अभी पद पर काम कर रहे हैं? जी नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से पोस्ट खाली है, रिटायर भी हुए हैं बहुत से, तो खाली भी है। तो टोटल 689, तो ये पद आपको नया नया है। इसमें से आप समझिए कि लगभग आपको 150 से 200 पद और ऊपर जाएंगे, यानी कि 800 प्लस पद कोई भी हाल में आपका रहेगा जो नई भर्ती आएगा। अब CSBC से लाखों अभ्यर्थी बस इस मामले में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको एक बार और चांस मिलना चाहिए इस भर्ती में, और ये भर्ती अगर 2022 में आता है तो, लेकिन 2023 में ये भर्ती आएगा तो मुझे नहीं लगता कि CSBC कोई भी आपको चांस देने वाला है, क्योंकि 2021 में भी ये भर्ती आ चुका है, 2022 में भी ये भर्ती आ चुका है, और जब भी आता है तो जनवरी 2022 ही देखिएगा ये आपका कट ऑफ, मतलब जनवरी ही इसका कट ऑफ डेट होता है। जैसे 22 वाला का जनवरी 2022 और आपको 21 वाला को जनवरी 2021 था। तो 23 में अगर ये भर्ती आता है तो फिर तो लाखों अभ्यर्थी बाहर होना तय है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। बाकी हम CSBC से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपना बात उठा सकते हैं कि कम से कम एक बार चांस मिल जाए अभ्यर्थियों को, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत से अभ्यर्थी प्रभावित है। और कम से कम इसमें अगर चांस नहीं मिलता है तो वो जरूर भर्ती में मिले जो कांस्टेबल की नई भर्ती आ रहे हैं आपको लगभग 12,000 के पद पर, उसमें अगर अभ्यर्थियों को एक बार 1 साल का चांस मिल जाता है तो लाखों अभ्यर्थियों का जीवन संवर जाएगा, क्योंकि उनको एक बार मौका मिलेगा एग्जाम देने का, अंदर असंतुष्टि नहीं रहेगा। क्योंकि आप देखिएगा लगातार 1.5 से 2 साल के अंतर्गत कोई भी बड़ा भर्ती नहीं देखने को मिला है। 2020 में ही आपको 8415 वाला भर्ती देखने को मिला था, और उसका भी 2 साल हो चुका है। तो अब 2 साल के अंतर्गत अगर कोई बड़ा भर्ती नहीं देखने को मिलता है, जिसका हजारों लाखों अभ्यर्थी इंतजार करते हैं, तो अभ्यर्थियों की इसमें गलती नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पद नहीं है, पद खाली नहीं है। लाखों की संख्या में आप देखिएगा पुलिस बल में आपको रेशियो बराबर करने के लिए 1 लाख पुलिस बल की संख्या की जरूरत है, जिसमें से 22,000 तो सिर्फ आप देखिएगा दरोगा का है। कांस्टेबल का भी लगभग देखिएगा बड़े स्तर की आपको जरूरत है। तो ऐसा नहीं कि पद नहीं आपको खाली है, पद खाली है, बस आपको इच्छा शक्ति जताना है सरकार को। सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो बहाली कर रहा है 1-2 साल के लिए, उसे रोक सकता है। और विभाग को ये जो बार बार निर्देश दिया जाता है, अभी कड़ाई से निर्देश देकर ये बोला जा सकता है कि जितना जल्दी हो सके, अब दिवाली बाद अगर कुछ दिनों बाद भी आपको देना है तो जितना जल्दी हो सके नोटिफिकेशन जारी कीजिए, और लाखों लड़कों का जो जिंदगी बर्बाद हो रहा है उसको बर्बाद मत होने दीजिए। ठीक, मेरे CSBC से बस एक ही रिक्वेस्ट है, और ये आप लोग का भी मुझे लगता है यही रिक्वेस्ट होगा। अगर हम टोटल देखें मध्य निषेध सिपाही, तो देखिए पहले से 1171 है। तो क्या 1171 पहले नंबर तो 365 में जो भर्ती हुआ है उसमें से लगभग बहुत से अभ्यर्थी ज्वाइन भी नहीं किए हैं, बहुत से बीच में छोड़े भी हैं। ठीक, 365 में, और इसमें से आप देखिएगा 76। तो क्या टोटल पहले से इससे इतना घटा लिया जाए तो पहले से मौजूद थे? ऐसा नहीं था। आप सभी को पता है कि नोटिस में ही 76 वाला का नोटिस में ही दे दिया गया था कि पद जुट सकता है बाद में भर्ती में भी। सो मुझे नहीं लगता CSBC अब उसे नया भर्ती में ही जोड़ेगा, पुराने भर्ती में नहीं जोड़ेगा। नया भर्ती में जोड़कर उसे नए भर्ती में इंक्लूड कर फिर से बहाली करेगा, तो उसमें हजारों अभ्यर्थियों को नया चांस भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये बताना था। और आप लोग भी जरूर CSBC से ये रिक्वेस्ट कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी भर्ती कंडक्ट कराया जाए। अगर ये 2022 में भर्ती आता है तो CSBC जरूर इस पर कोई कार्रवाई करेगा, और जनवरी 2022 अपना सकते हैं। इससे हजारों अभ्यर्थियों की जिंदगी संवर सकता है। काफ़ी अभ्यर्थी बोलते हैं कि सर एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कैसे किया जाए। देखिए ये तो कंफर्म हो चुका है कि आपका भर्ती आएगा, कुछ ही महीनों में आपको भर्ती देखने को मिलेगा। तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना होगा, क्योंकि जिस तरीका से आप देखे होंगे क्वेश्चन पेपर आया है तो आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि हम इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते हैं। और जिस तरीका से CSBC कड़ाई कर रहा है, और आगे की योजना भी उसका कड़ाई करने का ही है। देखिए अचानक अगर सोचिएगा कोई भी अगर जल्दी से बदलाव हो जाए तो वो बड़ा मुमकिन नहीं होता है, नामुमकिन होता है। अचानक बदलाव नहीं, आप दबाव डालिएगा, जैसे जैसे आप बात उठाइएगा, अगर जहाँ गलत हो रहा है उसे उठाइएगा, लोग उठाएंगे, तभी जाकर CSBC भी अपने में मॉडिफिकेशन करता है और एग्जाम जो प्रक्रिया होता है उसमें बदलाव। जैसे BPSC भी आप देख सकते हैं, या BPSSC, बिहार SSC भी देखिएगा इस बार काफ़ी कड़ाई करने वाला अपनी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ठीक, तो CSBC से भी यही अपेक्षा है। समय समय पर प्रतिवेदन भी आप लोग जाकर देते रहिए होम डिपार्टमेंट में, CSBC को भी लिख सकते हैं मेल। तो ये मेरे तरफ से है कि आप 10th लेवल पर तैयारी करते हैं, और जिस तरीका से मैंने तैयारी कराया था, मात्र 1 महीना मेरे पास समय था, तो आप देखिएगा टोटल क्वेश्चन में से लगभग 75 क्वेश्चन हमारे सेट द्वारा में इसकी आपको जो तैयारी कराया गया था उससे आपको डायरेक्ट मिलने को मिलता है। ठीक,
तो जितना बड़ा भर्ती आ रहा है उसमें आप देखिएगा 75 से 80 क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं, तो कोई भी हाल में आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता किसी भी कैटेगरी में आपको। ठीक, इसकी तैयारी के लिए ग्रुप स्टार्ट होने वाला है 1 से 2 दिन में। आप देखिए ग्रुप स्टार्ट है, वहां से जीरो से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। हजारों की संख्या में लड़के तैयारी करने वाले हैं। एक बार ध्यान में रखिएगा, उसमें पीडीएफ में सभी मटेरियल मिलेगा और डेली क्यूज होते हैं, कोई वीडियो नहीं मिलता है। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेस्ट मटेरियल मिलता है। कैसे ज्वाइन कीजिएगा चलिए मैं बता देता हूं, उसमें क्या क्या मिलेगा। और अगर अभी से आप तैयारी करते हैं तो बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का भी तैयारी हो जाएगा और बिहार एक्साइज कांस्टेबल नई भर्ती का भी तैयारी हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूं कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे तैयारी कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये टेलीग्राम ग्रुप है, क्योंकि टेलीग्राम पर मटेरियल सेंड करना आसान होता है, क्यूज भी वहां पर कंडक्ट कराया जा सकता है। ये बिहार एक्साइज कांस्टेबल और बिहार सिपाही नई भर्ती दोनों को ध्यान में रखकर ये आपको बनाया गया है। ठीक, अभी से तैयारी कीजिएगा, अच्छा खासा समय है, जीरो से स्टार्ट कीजिएगा, आप अच्छे से तैयारी अंत तक कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों को मटेरियल अंत तक प्रोवाइड करा सकता हूं। 1 से 1.5 महीने में सोचिएगा तैयारी करना, तो वही हो जाता है कि फिर लास्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन जाता है और आपका तैयारी भी नहीं हो पाता है। ठीक, इसमें आपको क्या मिलेगा, डेली होमवर्क मिलेगा, लूसेंट और क्राउन्स में पेज नंबर लिख कर देता हूँ और उसी से मैं टेस्ट भी तैयार कराया हूँ। आपको उससे से रिलेटेड पीडीएफ में टेस्ट भी मिलता है और क्यूज भी होता है। ठीक, और क्यूज भी होगा प्रतिदिन। आपको फुल मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, 35 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और सभी आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे। एक से आपको टेस्ट में 100 क्वेश्चन होता है और ये आपको शुरुआत होंगे जब आपका सिलेबस अच्छा खासा खत्म हो जाएगा। तो ठीक, 35 आपको देखिएगा सब्जेक्ट वाइज फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें एक आपको टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं। और ये भी आप देखिएगा कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, यानी कि सभी महत्वपूर्ण विषय से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, मिसलेनियस, करेंट अफेयर के 20 आपको फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साइंस और आप देखिएगा साइंस सेक्शन से आपको 10 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से संबंधित होगा। हिंदी इंग्लिश से आपको बस वहीं आपको मिलेगा जहां से बनता है क्वेश्चन और बार बार क्वेश्चन वहां से आता है। आपको 3 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और मैथ से भी क्वेश्चन आपको जो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी आपको टेस्ट मिलेगा। साइंस का भी आपको टेस्ट मिलते रहेगा, जिससे मुझे जिस तरीका से मैं तैयारी कराऊंगा कि आपका एग्जाम एक बार में निकल जाए, अच्छे से एग्जाम निकल जाए। क्योंकि ये एग्जाम निकालने का एक रणनीति होता है, उस रणनीति के अंतर्गत अगर तैयारी आप करते हैं, कम से कम आप 100 डेज की तैयारी आप कम से कम करते हैं, तो समझिए कि आपका एग्जाम ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक, 50 महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाए उससे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी वन लिनियर भी क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराया जाता है। ये तो 5000 मात्र लिखा हुआ है आपको, मतलब माफ कीजिएगा 1500 तो मात्र लिखा हुआ है, आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन इससे भी अधिक आपको मैं उपलब्ध कराता हूँ। ठीक, और देखिएगा जो भी क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाता है ऐसा नहीं है कि आपको बस डाउट उसमें बन जाएगा, आप खुद पढ़कर आप संतुष्ट महसूस कीजिएगा। 25 सरप्राइज टेस्ट भी होंगे आपको, ऑल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये सभी मटेरियल पीडीएफ में मिलेंगे, मैं फिर से बोल देता हूँ, पीडीएफ में सभी मैं मटेरियल देता हूँ, आप उसे बाहर भी निकलवा सकते हैं। टॉपिक वाइज नोट्स भी मैं देता हूँ, कुछ कंसाइज नोट्स जिसे आप पढ़कर बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि सभी प्रश्न टेस्ट पर जो सभी प्रश्न होंगे ये सिलेबस पर आधारित होंगे और आप कुछ अच्छे से आप उसे कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो उस डाउट का भी जवाब दिया जाता है। ठीक, वैलिडिटी जो है ये परीक्षा के दिन तक है, यानी कि बिहार एक्साइज कांस्टेबल नई भर्ती और बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती दोनों परीक्षा जब तक नहीं होती, जब तक बेहतर तैयारी आपको नहीं करा दिया जाता है, तब तक इसका आपको वैलिडिटी है। तो ऐसा नहीं है कि ये बस कमाने के उद्देश्य से बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग का बेहतर तैयारी हो पाए। काफ़ी लड़के आपके दोस्त मिले भी होंगे तो आपसे ये शेयर किए होंगे कि मेरे द्वारा जो तैयारी कराया गया है, बहुत कम समय हमको भी मिल पाया था तैयारी कराने के लिए, तो कितना बेहतर तैयारी कराया गया है। ठीक, सो इसे आप कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो 1 से 2 दिन में आप जीरो से स्टार्ट करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। और जीरो से स्टार्ट में आप बेहतर तैयारी आपका हो जाएगा, क्यूज भी आप लगाइएगा, बेहतर आपकी एकदम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा, आपके और भी भर्ती की तैयारी इसी से हो जाएंगे। ठीक, तो कैसे कीजिएगा चलिए मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम जो पेड ग्रुप है इसका फी मात्र 199 रुपये रखा गया है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि मटेरियल बनवाने में भी पैसा लगता है और आप ही लोग के कहने पर इतना फ़ी रखा गया है 199 रुपया। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, ये 199 रुपया गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पर पे करना होगा। इस नंबर पर पे कीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो पे कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। जिस नंबर पर पे कीजिएगा उसी नंबर पर व्हाट्सएप है, आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा। साथ में आपको क्या लिखना होगा, तो आपको जो भर्ती जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल और एक्साइज कांस्टेबल आप लिख सकते हैं। साथ में आप अपना क्या लिखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये पेड जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे यानी कि कैसे हो पाएगा, तो फी जब पे करेंगे 199 रुपया, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वो स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। साथ में अपना नाम और अपना टेलीग्राम नंबर तथा टेलीग्राम पर जो नाम है वो भी भेज दीजिएगा। जैसे टेलीग्राम पर कोई तो नाम आप सेट किए होंगे ना, वो नाम भेज दीजिएगा। फिर आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, देन आप स्क्रीनशॉट भेजते समय, व्हाट्सएप करते समय अपना नाम, ठीक, अपना टेलीग्राम नाम और अपना टेलीग्राम नंबर भेज दीजिएगा कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा।